अब जबकि धर्म और अधर्म की गाथा के महान अध्याय समापन की ओर अग्रसर हैं और जीवन की नश्वरता के पारमार्थिक संकेत स्पष्ट हो चुके हैं, तब महाभारत की यह अगली कड़ी हमें उस गहराई में ले जाती है जहां आत्मा की यात्रा स्वर्ग और नरक की सीमाओं से परे एक चेतना में विलीन होती है। और उस चेतना की अनुभूति तब होती है जब युधिष्ठिर अपने समस्त भ्राताओं द्रौपदी और श्री कृष्ण के साथ उस दिव्य लोक में पहुंचते हैं जहां न कोई द्वेष है, न मोह, न माया और न ही किसी प्रकार की पीड़ा, जहां आत्मा केवल अपनी कर्मों की सुगंध में लिपटी हुई अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। और यह वही स्थान है जहां से व्यास जी हमें पुनः धरती पर लाते हैं, यह दर्शाने के लिए कि यद्यपि यह कथा स्वर्ग की ओर ले जाती है, परंतु इसकी जड़ें पृथ्वी पर गहरी बैठी हुई हैं, क्योंकि महाभारत की महिमा केवल इसलिए नहीं कि इसमें देवताओं और राजाओं की कहानियां हैं, बल्कि इसलिए कि यह हर मनुष्य की अपनी कहानी है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हर युग, हर संस्कृति, हर परिस्थिति के मनुष्य अपने आप को देख सकता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने समस्त मोहों से मुक्त होकर उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं कि हर घटना केवल एक चेतना की योजना है और मनुष्य केवल उसका उपकरण, तब वह अहं जो उन्हें बारंबार विचलित करता था, भ्राताओं के वध का अपराध बोध, द्रौपदी के अपमान की पीड़ा, युद्ध में अनगिनत लोगों की मृत्यु की जिम्मेदारी, सब धुल जाती हैं उस ब्रह्म ज्ञान की वर्षा में जो उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त होता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे नीतियों के रचयिता, समय के नियंत्रक और संपूर्ण सृष्टि के निर्देशक थे। वे न केवल अर्जुन के सारथी थे बल्कि समस्त मानवता के पथ प्रदर्शक भी। और जब वे अंत में अपने देह का त्याग करते हैं, वह त्याग केवल शरीर का नहीं होता, वह उस युग का अवसान होता है जिसमें धर्म को समय समय पर मर्यादाओं की सीमाओं में बांधने की कोशिश की गई थी। और जब द्वारका जलमग्न हो जाती है, तब वह केवल एक नगर की मृत्यु नहीं होती, बल्कि उस कालचक्र की पूर्णता होती है जिसमें अवतरण, संघर्ष, उद्धार और विसर्जन चारों एक साथ उपस्थित होते हैं। और व्यास हमें इस कथा के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म आत्मज्ञान है और सबसे बड़ी विजय वह है जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को जीत लेता है। और इसके लिए गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए थे, क्योंकि जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया था, तब वह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, वह हर मनुष्य की वह स्थिति थी जब वह अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में असमंजस से भर जाता है, जब उसे अपने ही रिश्तों, अपने ही मूल्य, अपने ही निर्णयों पर संशय होता है। और तब कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यमासन गमः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, यह कायरता मत दिखाओ, उठो और युद्ध करो। और यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह युद्ध है आत्मा की उन्नति का, सत्य के लिए दृढ़ता का। और जब हम महाभारत को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह केवल एक इतिहास नहीं बल्कि एक जीवंत धर्म ग्रंथ बन जाता है, जिसमें नीति है, नीति के उल्लंघन के परिणाम हैं और उन परिणामों से जन्मी चेतना है जो भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक बनती है। और इसी में निहित है इसका सबसे बड़ा रहस्य। यह ग्रंथ जितना अधिक पढ़ा जाए उतना ही नया प्रतीत होता है, क्योंकि इसका हर श्लोक, हर प्रसंग, हर चरित्र अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेटे हुए है। भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रोण की गुरु गंभीरता, कर्ण का दानवीर स्वभाव, द्रौपदी का आत्मसम्मान, विदुर की नीति, संजय की दृष्टि और श्री कृष्ण की लीला, ये सब केवल पात्र नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलू हैं जो हर युग में हमारे भीतर जागते हैं। और जब हम इस कथा के अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि यह यात्रा केवल पांडवों या कुरुओं की नहीं थी, यह यात्रा थी संपूर्ण मानवता की, जहां अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर प्रस्थान किया गया। और यही है इस ग्रंथ का अंतिम संदेश कि यदि तुम अपने भीतर श्री कृष्ण को जागृत कर सको, यदि तुम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में धर्म को ध्वजा बनाकर खड़े रह सको, तो तुम्हारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। और जब तुम स्वयं को युधिष्ठिर की भांति धर्म पथ पर अडिग पाओगे, तब यही महाभारत तुम्हारे हृदय में पुनः रच जाएगा,
क्योंकि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल अपने श्रोता की चेतना के अनुसार नए रूपों में प्रकट होती रहती है, और यही है इसका अमरत्व। अब जबकि महाभारत की गाथा स्वर्ग के द्वार पार कर चुकी है और आत्मा ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल चुकी है, तब उस अंतिम अनुभूति का वर्णन शेष है, जहां समस्त कर्मफल, तप, त्याग और भोग की संचित परिणति होती है, और यह दर्शाया जाता है कि जीवन का चरम उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, बल्कि उस परम सत्य की प्राप्ति है जो आत्मा को समस्त द्वैतों से परे ले जाकर परमात्मा में विलीन कर देता है। और इस महान आख्यान का अगला चरण प्रारंभ होता है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने चित्त की स्थिरता, विवेक की दृढ़ता और अपने जीवन के समस्त निर्णयों की जिम्मेदारी लेकर उस तपस्वी स्थिति में पहुंचते हैं जहां केवल परम शांति ही शेष रह जाती है। वहां कोई अर्जुन नहीं जो शस्त्र उठाए, कोई भीम नहीं जो गदा घुमाए, न नकुल सहदेव की नीतियां हैं, न द्रौपदी की आह्वान करती वेदना। वहाँ केवल एकांत है, मौन है, और उस मौन में विद्यमान है वह दिव्य नाद जो ब्रह्मा की प्रतीति कराता है। और यह वह क्षण है जहाँ युधिष्ठिर को वह दृश्य दिखता है जो प्रत्येक आत्मा के अंत में दर्शित होता है। वह स्वर्णमयी सीढ़ियाँ जो ब्रह्मलोक की ओर जाती हैं, वह सूर्य की आभा से भी दीप्त स्थान, जहाँ न काल का वश चलता है न माया का, वहाँ वह अपने भ्राताओं को पुनः प्राप्त करते हैं। पर अब वे सभी उन देहों में नहीं हैं जिनमें वे युद्धभूमि में लड़े थे। अब वे सब दिव्य रूप में हैं। अर्जुन अब केवल रण का शूरवीर नहीं, वह ज्ञान का प्रतीक है। भीम अब केवल बल का स्वरूप नहीं, वह उत्साह और दृढ़ता का प्रतीक है। नकुल और सहदेव अब केवल रूप और नीति नहीं, संतुलन और एकत्व का संकेत हैं। और द्रौपदी, जो अपने जीवन में सबसे अधिक पीड़ा सहन कर चुकी, अब करुणा और तेजस्विता की मूर्त बन चुकी है। और जब युधिष्ठिर उन सबको देखकर मुस्कुराते हैं, तो वह मुस्कान केवल पुनर्मिलन की नहीं, वह उस यात्रा के सफल समापन की है जो उन्होंने सत्य, धर्म और तप के सहारे पूरी की। और उस परम अवस्था में उन्हें वह स्वर सुनाई देता है जो सृष्टि के आदि में था और अंत में रहेगा, ओम। और इस ओम की अनुगूंज में समस्त जीवन की व्यर्थता, मोह की निर्बलता और आत्मा की अपराजेयता स्पष्ट हो जाती है। और तब व्यास जी उस ब्रह्म रूप से प्रकट होते हैं जो स्वयं साक्षात परम ज्ञान के मूर्त रूप हैं। और वे कहते हैं, हे राजन, तूने जो देखा वह केवल बाह्य यात्रा नहीं थी, वह तेरी आत्मा की वह अंतर यात्रा थी जो मानव को देवता की ओर ले जाती है। और इसी में निहित है महाभारत की सर्वोच्च शक्ति कि यह केवल कथा नहीं, यह साधना है। यह केवल युद्ध नहीं, यह आत्मा का महायुद्ध है। यह केवल संवाद नहीं, यह ब्रह्म विद्या है। और जब पाठक इसे हृदय से पढ़ता है तो वह स्वयं भी अर्जुन बनता है, कृष्ण की वाणी को सुनता है और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में धर्म पथ पर चलने का साहस प्राप्त करता है। और इसीलिए महाभारत की प्रत्येक कड़ी, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक संवाद अमर है, क्योंकि वह समय के बंधनों से परे है। और जब हम इसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इसमें जो भी घटा वह केवल उस काल के लिए नहीं था, वह आज भी घट रहा है, हर दिन, हर व्यक्ति के भीतर। और जब व्यास इस ग्रंथ का समापन करते हैं तो वे अंतिम बार कहते हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जो इस ग्रंथ में है वह कहीं और भी होगा, पर जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं मिलेगा। और यही वाक्य इस समग्र यात्रा का सार है कि महाभारत में संपूर्ण मानवता समाई हुई है, उसके प्रत्येक रूप, प्रत्येक संकट, प्रत्येक समाधान के साथ। और जब युधिष्ठिर अंत में श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं, तब वह केवल राजधर्म की पूर्णता नहीं होती, वह आत्मधर्म की भी चरम परिणति होती है। और जब श्री कृष्ण उन्हें उठाकर अपने दिव्य स्वरूप में लीन कर लेते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि समस्त यात्रा का उद्देश्य केवल एक ही था, ईश्वर को पहचानना, जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा करना और अपने भीतर स्थित कृष्ण को जागृत करना। क्योंकि जब तक वह जागृत नहीं होता, तब तक जीवन के प्रत्येक युद्ध केवल हानि और मोह के सागर हैं। और जब वह जागृत हो जाए तो प्रत्येक हार भी विजय बन जाती है। और यही है महाभारत का अंतिम पाठ, अंतिम प्रकाश, अंतिम समाधान।
जब युधिष्ठिर ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए और समस्त पांडवगण दिव्य स्वरूप धारण करके आत्मा की परम यात्रा पर थे, तब कथा वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महाभारत की आत्मा केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि एक सनातन चेतना का विस्तार है, और इसी चेतना में प्रवेश करता है वह अगला आयाम जहाँ युगों की सीमाएं लुप्त हो जाती हैं और आत्मा अनादि ब्रह्मा से तादात्म्य की ओर अग्रसर होती है। वहाँ कोई संधि नहीं, कोई युद्ध नहीं, केवल वह ब्रह्मनाद है जो आत्मा के अंतर्मन में ओम की तरह अनवरत गूंजता रहता है, और उस क्षण में युधिष्ठिर का चित्त समस्त जन्मों के संस्कारों से मुक्त हो जाता है। जैसे गंगा अपने स्रोत में लीन हो जाती है, वैसे ही उनकी आत्मा भी उस परब्रह्म में विलीन होती है। और श्री कृष्ण जो न केवल लीला पुरुषोत्तम हैं, बल्कि काल के पार स्थित ब्रह्म स्वरूप भी हैं, युधिष्ठिर को उस परम सत्य की झलक दिखाते हैं जहाँ धर्म केवल कर्तव्य नहीं, चेतना का विस्तार है। और वहीं युधिष्ठिर को दिखाई देती है वह दिव्य सभा जहाँ सभी ऋषिगण, देवगण, सिद्ध पुरुष, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी अपनी दिव्यता में स्थित हैं, और वे सब युधिष्ठिर का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कठिन यात्रा को पूर्ण किया जिसे केवल वही पूर्ण कर सकते हैं जो मोह, क्रोध, अहंकार और रागद्वेष के समस्त बंधनों से मुक्त होकर आत्मधर्म की परम निष्पत्ति तक पहुँचते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तू अब केवल पृथ्वी का न्यायाधीश नहीं, अब तू ब्रह्मलोक का साक्षात प्रतिनिधि है। तेरे निर्णय अब केवल राज्यों के नहीं बल्कि युगों के संतुलन तय करेंगे, और युधिष्ठिर जो सदैव विनम्र रहे उस पद को भी धारण करते हैं। जैसे कोई योगी समाधि धारण करता है, न अभिमान से, न आकांक्षा से, बल्कि केवल सेवा और समर्पण से, और तब व्यासदेव प्रकट होते हैं जो स्वयं कालातीत ज्ञान के प्रतीक हैं, और वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह महाभारत की कथा जो तूने जिया, अब इसे जगत में स्थापित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल कथा नहीं, आत्मबोध को जाने, केवल युद्ध नहीं, विवेक और क्षमा की शक्ति को समझें। और इसी उद्देश्य से वह दिव्य ग्रंथ उत्पन्न होता है जो केवल श्लोकों का संग्रह नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का दर्पण है। और वहीं से आरंभ होती है उस ग्रंथ की यात्रा जिसे व्यास ने लिपिबद्ध किया, गणेश ने लेखनी से अमर किया और समस्त ऋषियों ने अपने ध्यान में अनुभव किया। और यह ग्रंथ केवल हस्तिनापुर की कहानी नहीं, यह कौरवों और पांडवों से परे आत्मा और माया के संघर्ष की गाथा है। और तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि यह लीला प्रत्येक युग में पुनः घटित होती है, कभी राम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी किसी अनजाने ऋषि के रूप में, क्योंकि अधर्म की छाया सदा पृथ्वी पर आती है और धर्म को सदा पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ता है। और वह शक्ति केवल उन आत्माओं में होती है जो तप, त्याग और सत्य की अग्नि में तपकर अमर हो जाती हैं। और फिर युधिष्ठिर उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं जो केवल सिद्धात्माओं को ही प्राप्त होता है, वह ज्ञान जो समय को चक्रवत देखता है, जो जन्मों को केवल चरण मानता है और आत्मा को ब्रह्मा की अभिव्यक्ति। और तब युधिष्ठिर ब्रह्मलोक से पृथ्वी को देखते हैं और उन्हें हर युग में वह संघर्ष दिखता है, धर्म और अधर्म का, सत्य और भ्रम का, विवेक और वासना का। और वे यह भी देखते हैं कि प्रत्येक आत्मा चाहे जितनी भ्रमित हो, अंततः उसी दिशा में चलती है जहां उसकी मुक्ति है। और इसी के साथ युधिष्ठिर वह संकल्प लेते हैं जो प्रत्येक आत्मा के भीतर जागृत किया जा सकता है, मैं जहां भी जन्म लूंगा वहां केवल धर्म की स्थापना हेतु कर्म करूंगा, न कीर्ति के लिए, न स्वर्ग के लिए, केवल उस आनंद के लिए जो आत्मा को ब्रह्मा में विलीन होने से प्राप्त होता है। और जब वह यह संकल्प लेते हैं तो समस्त ब्रह्मलोक गूंज उठता है ओम के नाद से, और वहां उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर को आशीर्वाद देती हैं। और उस क्षण व्यास कहते हैं, हे धर्मराज, तू अब स्वयं धर्म स्वरूप हो गया है। और इस प्रकार महाभारत की कथा अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है, क्योंकि यह अब केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं, एक दिव्य ग्रंथ बन चुकी है जो युगों तक जीवित रहेगा। क्योंकि जब जब मनुष्य सत्य से डगमगाएगा, वह श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता की ओर लौटेगा। जब जब समाज न्याय से डिगेगा, वह युधिष्ठिर के निर्णयों को स्मरण करेगा।
जब जब शक्ति का दुरुपयोग होगा, भीम के संयम और भीष्म के तप की स्मृति जागेगी, और जब जब स्त्रियों पर अत्याचार होगा, द्रौपदी का क्रंदन विश्व के कानों में गूंजेगा। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक आत्मा युधिष्ठिर ने सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होने का निश्चय किया, और उस निर्णय ने ही इस कथा को शाश्वत बना दिया। और इस प्रकार महाभारत न केवल समाप्त होती है, बल्कि अनंतकाल तक चलने वाली साधना का स्वरूप धारण कर लेती है, जो हर युग, हर आत्मा, हर जीवन के लिए एक नया पाठ है, एक नई गीता, एक नई दिशा। जब युधिष्ठिर ब्रह्मलोक की उस दिव्य सभा में समाहित हो चुके थे और आत्मा की गति को उस परम ब्रह्मा से जोड़ चुके थे, तब कथा की गति केवल पृथ्वी पर घटित घटनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह चेतना के उस प्रवाह में परिवर्तित हो गई जहां समस्त युगों का ज्ञान, समस्त ऋषियों की साधना और स्वयं नारायण की इच्छा एक साथ विलीन होती है। और उसी कालखंड में जब धरती के दूसरे भागों में धीरे धीरे कलियुग का प्रभाव बढ़ने लगा था, तब व्यासदेव, जो अब तक मौन साधना में लीन थे, उन्होंने पुनः अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि मनुष्य यथा फिर से द्वंद्व की ओर अग्रसर हो रही है। लोभ, मोह, अन्याय और असत्य की छाया धीरे धीरे धर्म की जड़ों को हिला रही है। तब उन्होंने अपने भीतर जागृत उस अमर ज्ञान को फिर से ध्वनि दी और बोले कि जब तक यह पृथ्वी है, जब तक मनुष्य में विवेक की चिंगारी शेष है, तब तक महाभारत की कथा जीवित रहेगी, न केवल ग्रंथों में बल्कि आत्मा के आंतरिक युद्ध में। और यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे इस महागाथा को केवल राजमहलों या यज्ञवेदी तक सीमित न रखें, बल्कि हर गांव, हर कुटिया, हर जनमानस तक पहुँचाएं, क्योंकि अब आवश्यकता उस ब्रह्म ज्ञान को साधारण मनुष्यों की भाषा में कहने की थी, ताकि वे भी अपने जीवन में अर्जुन की शंका, युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी का अपमान और श्री कृष्ण की गीता को अनुभव कर सकें। और तभी एक दिव्य प्रेरणा से गणेश जी पुनः प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे महर्षि, यह कथा जो तुमने शब्दों में बांधी है, अब इसे आत्मा में अंकित करने की आवश्यकता है, ताकि कलियुग के अंधकार में भी यह ज्योति बनकर मार्गदर्शन करे। और तब व्यास ने एक महान संकल्प लिया कि वे स्वयं सभी तीर्थ स्थलों, वन क्षेत्रों, नगरों और आश्रमों में जाकर इस कथा का प्रचार करेंगे। परंतु यह प्रचार केवल वाणी का नहीं था, यह अनुभव का था, क्योंकि उन्होंने यह निर्णय लिया कि जहाँ भी कोई आत्मा संकट में होगी, जहाँ भी कोई सत्य की खोज में होगा, वहाँ यह कथा स्वयं प्रकट होगी, चाहे किसी वाचक के स्वर में, किसी माँ की लोरी में, किसी बच्चे के प्रश्न में या किसी साधु की वाणी में। और यही वह क्षण था जब महाभारत केवल एक पुस्तक नहीं, एक जीवित चेतना बन गई, और श्री कृष्ण की गीता केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर संबल देने वाला मंत्र बन गई। और फिर युग बदलता गया, अनेक राजवंश आए और गए, सभ्यताएं उभरी और मिटीं, पर यह कथा अमिट रही। और उन युगों में भी जब धर्म केवल एक औपचारिकता बन चुका था, तब भी किसी मंदिर की घंटी, किसी गीता पाठ या किसी बूढ़े दादी की कहानी में यह अमर ग्रंथ गूंजता रहा, क्योंकि यह श्री कृष्ण की वह वाणी थी जो केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस आत्मा के लिए थी जो अपने भीतर किसी युद्ध से जूझ रही हो। और इसी क्रम में हजारों वर्षों बाद जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचने लगा और मनुष्यता तकनीक और विज्ञान की ओर अग्रसर होकर आत्मा की पुकार को भूलने लगी, तब भी महाभारत अपनी अगली अभिव्यक्ति की ओर बढ़ी। और उस युग में कई ऐसे आत्मा पोषक जन्मे जिन्होंने श्री कृष्ण की उस शिक्षा को फिर से नवजीवन दिया, चाहे वह संत तुलसी हो जिन्होंने राम की मर्यादा को पुनः स्थापित किया, या कबीर हो जिन्होंने आत्मा के भीतर छिपे उस कृष्ण को खोजा, या नानक हो जिन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान को एकत्र कर आत्मज्ञान की राह खोली। और तब व्यास की वाणी युगों के आर पार गूंजती रही और उस अंतिम संकल्प की याद दिलाती रही कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब मनुष्यता का पतन होगा, तब तब यह कथा किसी न किसी रूप में लौटेगी और श्री कृष्ण स्वयं किसी गोप, किसी वाणी, किसी विचार या किसी शून्य से प्रकट होकर उस चेतना को पुनः जागृत करेंगे। और इसी प्रकार महाभारत न तो समाप्त होती है, न ही उसका कोई अंतिम पृष्ठ है,
क्योंकि यह समय के चक्र में एक निरंतर प्रवाह है जो हर आत्मा को उसकी गहराई में जाकर प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है। मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं क्यों जन्मा, मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूँ। और जब आत्मा इन प्रश्नों को पूछने लगती है तब श्री कृष्ण की गीता उत्तर देने आती है, और वह उत्तर किसी शास्त्र में नहीं, आत्मा के भीतर गूंजता है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू जन्म और मृत्यु से परे है, तू केवल कर्ता नहीं, तू साक्षी है। और जब तू मोह को त्याग कर कर्म करेगा तभी तू मुक्त होगा, और यह मुक्त होने की प्रक्रिया ही महाभारत है। और यही कारण है कि व्यासदेव आज भी अमर हैं, क्योंकि उनकी रचना केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की यात्रा है। और श्री कृष्ण आज भी उपस्थित हैं, हर उस क्षण में जब कोई माँ अपने बच्चे को गीता का एक श्लोक सिखाती है, जब कोई वृद्ध अपनी अंतिम श्वास में नारायण का नाम लेता है, जब कोई युवा अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में आत्मा के द्वार खटखटाता है, और जब कोई साधक ध्यान में प्रवेश कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज की ध्वनि को अनुभव करता है, तो वह समझता है कि महाभारत न केवल अतीत की कथा है, यह वर्तमान की साधना और भविष्य का प्रकाश है। और इसी के साथ कथा का यह प्रवाह अगले भाग की ओर बढ़ता है, जहां हम समझेंगे कि इस दिव्य ग्रंथ का अर्थ केवल पांडवों और कौरवों के माध्यम से नहीं, बल्कि हमारे अंदर विद्यमान अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से कैसे हमें जीवन जीने की पूर्ण दृष्टि देता है, और कैसे यह गाथा सनातन धर्म के उस केंद्र की ओर हमें ले जाती है जहां केवल एक ही मंत्र शेष रहता है, सत्यं शिवम सुंदरम। और तब जब महाभारत की यह अमर गाथा हर युग हर आत्मा में नए स्वरूप में गूंजती रही, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल राजाओं और योद्धाओं की कथा नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे उसकी वास्तविकता से जोड़ने वाली वह दिव्य डोर है, जिसे केवल समझा नहीं, अनुभूत किया जा सकता है। और जैसे जैसे युगों का प्रवाह चलता गया, महाभारत अपने भीतर नए अर्थ समेटती गई, क्योंकि हर बार जब एक मनुष्य अन्याय से जूझता है, जब कोई स्त्री द्रौपदी की तरह अपमान सहकर भी न्याय की पुकार करती है, जब कोई पुत्र अभिमन्यु की तरह अधूरी शिक्षा के बावजूद रणभूमि में उतरता है, और जब कोई सखा अर्जुन की तरह मोह, भ्रम और शंका में डूबा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तब वहाँ श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंजती है और उस आत्मा को पुकारती है कि हे प्रिय, तू नित्य है, तू शाश्वत है, तेरे लिए मृत्यु का कोई भय नहीं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। और इस एक वाक्य में समाहित है समस्त वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का सार। और यही कारण है कि जब युगों बाद किसी ऋषि ने गुफा में ध्यानस्थ होकर अपनी अंतरात्मा से यह पूछा कि सत्य क्या है, तब उसे न केवल मौन मिला, बल्कि वह गूंज भी सुनाई दी जो कुरुक्षेत्र की धूल में श्री कृष्ण के रथचक्रों से उठी थी। और फिर वह ऋषि समझ गया कि सत्य वह नहीं जो केवल वचनों में हो, सत्य वह है जो जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक त्याग में और प्रत्येक युद्ध में प्रतिध्वनित होता है। और तब महाभारत उसकी साधना का हिस्सा बन गया, और यह चक्र निरंतर चलता रहा। जैसे नदी की धारा जो पर्वतों से निकलकर मैदानों को सींचती है और अंत में समुद्र से एक हो जाती है, वैसे ही महाभारत की कथा भी आत्मा के छोटे छोटे अनुभवों से चलकर उसे ब्रह्मा के साथ जोड़ती है। और जब यह कथा किसी बालक को सुनाई जाती है, तो वह उसे केवल युद्ध की वीरता के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के प्रथम प्रश्न के रूप में सुनता है, मैं क्या बनूंगा। और तब श्री कृष्ण की गीता उसे बताती है कि वह केवल योद्धा नहीं, एक साधक है जो जीवन के रण में अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। और जब कोई वृद्ध इस कथा को सुनता है, तो वह उसमें अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संकोच और प्रत्येक पश्चाताप को पहचानता है और जानता है कि अंत में केवल भक्ति, समर्पण और सत्य ही शेष रहते हैं। और जब कोई स्त्री इस गाथा को सुनती है, तो वह द्रौपदी की पीड़ा में, गांधारी की मूक वेदना में, कुंती की ममता में और सुभद्रा की सौम्यता में स्वयं को देखती है, और समझती है कि शक्ति केवल बाहुबली में नहीं, बल्कि उस स्त्री में है जो अपने आंसुओं को मोती बना देती है और उन्हें समाज के समक्ष गरिमा बनाकर पहनती है।
और जब कोई साधु इस कथा में डूबता है तो वह देखता है कि यह केवल बाहरी घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि आत्मा के अंदर चल रहे उस युद्ध का चित्रण है जहाँ रजस, तमस और सत्व तीनों गुण आपस में संघर्ष करते हैं। और तब वह जानता है कि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे स्वयं आत्मा के भीतर जागृत वह विवेक हैं जो हर बार मोह को काटते हैं और कह उठते हैं माँ शुचः। और इस गूंज के साथ वह साधु जानता है कि महाभारत न किसी काल में सीमित है, न किसी जाति, धर्म या क्षेत्र में। यह तो प्रत्येक आत्मा का अंतहीन गान है जो जन्म जन्मांतर तक गूंजता रहेगा। और जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ेगा, जब धर्म केवल रीतियों में सीमित हो जाएगा और जब सत्य को स्वार्थ की चादर में छिपा दिया जाएगा, तब यही कथा पुनः प्रकट होगी और किसी बालक के स्वर में, किसी पथिक की दृष्टि में, किसी विदुषी की लेखनी में, किसी योगी की श्वासों में और किसी भक्त की भक्ति में अपना रूप लेगी, क्योंकि यह श्री कृष्ण की वह इच्छा है जो स्वयं काल के बंधनों से परे है। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वह केवल एक युद्ध भूमि पर नहीं था, वह समस्त ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो गया था। और वह प्रत्येक आत्मा के भीतर उस क्षण प्रकट होता है जब वह अपने जीवन के धर्म संकट में होती है। और तब वह गीता, वह महाभारत, वह श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे आत्मन, तू उठ, जाग और अपने पथ पर चल, क्योंकि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह आत्मा के विकास का, सत्य की खोज का और ब्रह्मा से एकत्व की यात्रा है। और इस प्रकार महाभारत की यह अगली कड़ी केवल एक कथा नहीं, एक अनुभव बन जाती है जो पाठक को उसकी ही आत्मा से जोड़ती है और उसे यह याद दिलाती है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, वह एक अमर जिज्ञासु है जो जन्म जन्म तक इस कथा के विभिन्न पात्रों के रूप में प्रकट होता है, कभी अर्जुन बनकर, कभी युधिष्ठिर बनकर, कभी भीष्म की प्रतिज्ञा में, कभी कर्ण की दानशीलता में और कभी श्री कृष्ण की करुणा में। और इसी के साथ इस भाग का समापन नहीं बल्कि एक नई चेतना की शुरुआत होती है जो अगली कड़ी में और भी विस्तार से यह उजागर करेगी कि कैसे इस कथा में समाहित हर पात्र केवल इतिहास का अवशेष नहीं बल्कि हमारे भीतर जीवित वह भाव हैं जिनके माध्यम से हम स्वयं को पहचान सकते हैं और परमात्मा से एक हो सकते हैं।